Hello बच्चों, let's read the question. Question says, suppose that f is a differentiable function with the property that fx plus y equals to fx plus fy plus xy and limit s tends to 0 1 upon h fh equals to 3, where square bracket dot represent the greatest integer function. Then first option f is a linear function, second option 2f1 equals to greatest integer function limit x tends to 0 bracket 1 plus 2x की power 1 upon x, and third option fx equals to 3x plus x square upon 2, fourth option f dash x f dash 1 equals to 4. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है f dash x equals to limit h tends to 0 f x plus h minus fx अपॉन h के इक्वल होता है। नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन है f x प्लस वाई इक्वल्स टू f x प्लस f y प्लस एक्स वाई। नाउ हम जानते हैं f डैश x इक्वल्स टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। नाउ यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस एक्स एच, ये एफ एक्स प्लस एच की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, माइनस एफ एक्स अपॉन एच। नाउ इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो गया और ये बचा, हम एच को अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच अपॉन एच माइनस प्लस एक्स एच अपॉन एच। नाउ ये हो जाएगा, यहाँ से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच अपॉन एच प्लस एक्स। नाउ हमें पता है एफ डैश एक्स, नाउ हमें पता है कि लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन एच एफ एच की वैल्यू 3 है। तो एफ एच अपॉन एच की वैल्यू 3 हो जाएगी और एक्स में एच है नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स एफ डैश एक्स। नाउ हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, ये हो जाएगा एफ एक्स और 3 का जो हो जाएगा वो 3 dx हो जाएगा और जो 3 इंटीग्रेशन dx 3x हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन जो होता है वो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। नाउ ये एफ एक्स की वैल्यू आई जहाँ c जो है वो कांस्टेंट है। तो हम c क्योंकि हमें गिवन है कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई। तो अगर हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से f0 इक्वल्स टू हो जाएगा f0 प्लस f0 प्लस 0, यहाँ से 2f0 और यहाँ से एक f0 से एक f0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा f0 इक्वल्स टू 0। एंड हमारे पास ऊपर c की वैल्यू हम निकाल लेते हैं क्योंकि x की जगह भी 0 पुट करते हैं। तो एफ एक्स है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर है 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, एफ एक्स 0 हो जाएगा तो पुट x इक्वल्स टू 0 एंड एफ एक्स 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 3 इंटू 0 प्लस एक्स 0 का स्क्वायर अपन 2 प्लस 0। तो यहाँ से आ गया c इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये सब 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी होता है 0 हो जाता है। तो एफ एक्स यहाँ से आया 3x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड एफ डैश एक्स आया, एफ डैश एक्स जो था वो था 3 प्लस एक्स, 3
प्लस एक्स। नाउ हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है f इज ए लीनियर फंक्शन। तो f लीनियर फंक्शन है, तो f लीनियर फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि लीनियर फंक्शन वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, तो इसकी डिग्री 1 नहीं है, सो ये लीनियर फंक्शन नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन है 2f1 इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिमिट x टेंस टू 0 ब्रैकेट में 1 प्लस 2x की पावर 1 अपॉन x। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिख लेते हैं इस ऑप्शन को। तो 2f1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, 1 प्लस 2x की पावर 1 अपॉन x। नाउ इसके लिए पहले हम 2f1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट हम टेकिंग LHS लेते हैं, टेकिंग LHS। तो 2f1 और 2f1 f आया है हमारे पास, fx इक्वल्स टू ये है 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो f1 हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपन 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा 7 बाई 2 f1। नाउ हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो f1 जो है वो 7/2 है, तो ये 2 इंटू 7/2, और ये कैंसिल आउट हो गया, ये आया 7। नाउ हम इसका RHS लेते हैं। तो ये हो जाएगा टेकिंग RHS, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2x की पावर 1 अपॉन x। अब हम जब x की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हो जाएगा। तो जब भी कभी 1 की पावर इन्फिनिटी होता है और लिमिट x टेंस टू a gx की पावर fx होता है, तो इक्वल हो जाता है e की पावर लिमिट x टेंस टू a fx इंटू gx माइनस 1। मतलब नीचे वाले में से 1 माइनस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा नाउ ये इक्वल हो जाएगा लिमिट, क्योंकि ये 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, तो सो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी कभी जो ये वाला टर्म है वो 1 हो रहा हो x इक्वल टू 0 पुट करने पर, और ऊपर वाला इन्फिनिटी हो रहा हो, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो f जो नीचे वाला जो टर्म है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देते हैं। व्हेन जो हो fx fa इक्वल टू इन्फिनिटी हो और ga इक्वल टू 1 हो। देन नाउ तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 2x अपॉन x, और यहाँ x x कटेगा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है ये, एंड ये हो जाएगा e की पावर 2, और e की वैल्यू जो होती है अप्रॉक्सीमेट 2.7 होती है, और अगर हम 2.7 का स्क्वायर करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 7.29, और 7.29 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, और इसमें हम जो दो इंटीजर के बीच में होती है वैल्यू उसमें छोटे वाले को लेते हैं, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 की जो वैल्यू होती है अगर 2 और 3 के बीच में है, 2.1 2 और 3 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और 3 पॉइंट अगर 5 है तो ये 3 और 5 के इंटीजर के बीच में है तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 7.29 है तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। नाउ ये जो है वो LHS के बराबर है, तो सो ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा ट्रू हो गया। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है fx इक्वल्स टू 3x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है f'1 इक्वल्स टू 4। तो हमारा जो f' आया था वो था 3 प्लस x, तो x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, और जो कि 4 होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया।
So correct option is option number B, Siri. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.